बोले मांगो। बोले पहला वरदान जे देव हमारी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा लो चल भैया दिया। दूसरा वरदान हमारा मकान बन जाए, दिया। तीसरा जब मांगे तब 3 फिर दे। ध्यान देना। चले आए और ब्रह्मा जी अपने धाम गए। भगत का घर बन गया, शादी हो गई। एक दिन आंधी तूफान आई, सो मकान का डिस्टेम्पर धुल गया। सो ब्रह्मा जी को रात में ही बुलाने लगा, अरे विधाता जी, अरे ब्रह्मा जी, तपस्या करी 3 महीना, कोई ऐसी वैसी बात थोड़े यहाँ फालतू। सो ब्रह्मा जी दौड़ के ही आए। हाँ जी भगत जी, बोल क्या बात है? बोले पहला वरदान ये दो, हमारे मकान के आसपास होके कभी बारिश ना निकले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दो, हमारे मकान के आसपास आंधी तूफान तो आवे ही ना है, दिया। और तीसरा जब मांगे तब 3 फिर दे। केवट को पिताजी रहे, हाँ एडवांस बुकिंग। ब्रह्मा जी परेशान चले गए। एक बार भगत जी को जुकाम खांसी, अब बता जुकाम खांसी हुई। भगत जी ने सोचा काहे डॉक्टर के पास जाएंगे, तपस्या करी 3 महीना, हाँ ब्रह्मा जी की, तो पैसा काहे खर्च करेंगे। सो बुलाने लगा ब्रह्मा जी को, अरे ब्रह्मा जी। सो ब्रह्मा जी दौड़ के ही आए। बोले भगत क्या बात है, बोल। बोले पहला वरदान ये दो कि हमें जुकाम नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले दिया। दूसरा वरदान जे देव कि बुखार तो कम आवे ही ना है। ब्रह्मा जी बोले दिया, तथास्तु। और तीसरा जे देव जब मांगे तब 3 फिर देव। अब ब्रह्मा जी परेशान दौड़ के भगवान के पास गए। बोले प्रभु रक्षा करो, बचा लो प्रभु जी। भगवान नर्मदेश्वर ने कहा जे कलयुगी भक्त हैं, थोड़ा सतर्क रहा करो। जे चढ़ाएंगे 1.25 रुपया मांगेंगे 1.25 लाख। हाँ, और बाजार में जाएंगे तो भागवत में चढ़ाने के लिए सबसे सस्ते फल जो होंगे, हाँ जो सबसे मद्दो चारो। भैया जी अमरूद कैसे दे? है जी 10 रुपया किलो। हाँ सेव 100 रुपया। तो 100 रुपया काहे खर्च करेंगे, गद्दी पे ही चढ़ाने का, खाने हमें। हाँ तो लाए के वही पिलपिले अमरूद चढ़ा दिए। और भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीमान जी, हे हनुमान बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, मेरे घर में ऐसो पोता देव कमल जैसो फूल, बढ़िया सुंदर सा। और चढ़ाए रे का पिलपिलो अमरूद। और जब नाती घर में आयो तो नाती को सब शरीर तो ठीक है पर खोपड़ी न्यों है रही है। अब वो फिर भगवान जी के सामने गए, अजी प्रभु जी आपने नाती तो दिया, हमारी प्रार्थना तो स्वीकार की है, मगर ये नाती आपने कैसा दिया, ये चांद काहे को पिलपिला रही है। भगवान ने कही तो थोड़ा याद कर ले, तूने फल कैसे चढ़ाए थे। हाँ तूने अमरूद भी तो चढ़ाया था, तो जैसा चढ़ाओगे वैसा ही तो मिलेगा, जैसा करोगे वैसा। तो मेरे सज्जनों अब की बार भगवान ने सरस्वती माता को आदेश किया। फिर भक्त ने बुलाया, अरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़ के ही आए। कहिए भगत जी क्या बात है। भगत जी कहने लगे, अब माता सरस्वती भगत की जीभ पे बैठ गई। बोला पहला वरदान हमें ये दो, हमारे मन में बैराग हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा अब कछु सुधार में है, दिया। दूसरा वरदान जय देव मेरा मन भक्ति में लग जाए, बोले दिया। और तीसरा वरदान, हाँ हाँ मांग मांग मांग, बोले तीसरा वरदान जय देव हमारी संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले, पर मेरो पीछा छोड़। बोल गोविंद भगवान की। हाँ ऐसी ये होती है मद भक्ति, जिसमें मांगा जाता है, और जो निष्काम होती है जिसमें कुछ न मांगा जाए वो निष्काम भक्ति, वो श्रेष्ठ भक्ति होती है। हिरण्यकश्यप ने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांग लो वरदान। तो हिरण्यकश्यप बोला, वह बोला लूंगा तो ऐसा, और जो कभी किसी को दिया न हो। वह बोला लूंगा तो ऐसा, अरे बोल, जो कभी किसी को दिया न हो।
दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। नहीं बस इतना ही ऊपर न मरे नीचे न मरे, निज में न मरे दिन में न मरे, बाहर न मरे भीतर न मरे। ऐसा वरदान न नर से मरे ना पशु से, भगवान बोले तथास्तु। पहली बात तो अमर करो, भगवान बोले जय छोड़ दो सब मांग ले। बोले न नर से न पशु से, न जिंदा से न मुर्दा से, तथास्तु तथास्तु। न ऊपर न नीचे तथास्तु, न अंदर न बाहर तथास्तु। वरदान मांगते जा रहे, भगवान देते जा रहे। अंत में कहने लगा हिरण्यकश्यप प्रभु न साल के 12 महीनों में मरे, और लास्ट वरदान है ना ही ब्रह्मा की सृष्टि से मरे। भगवान ने वरदान दिया। अच्छा, जितने दिन में हिरण्यकश्यप ने तप किया, भगवान को पाया, उस बीच में 3 बालक मार दिए थे हिरण्यकश्यप के। चौथा गर्भ पल रहा है, इंद्र हरण करके कयादू को ले जा रहा है। देव ऋषि नारद से भेंट हुई तो नारद ने इंद्र को समझाया इसमें भक्त पल रहा है। मैया कयादू को आश्रम में लेकर गए। धीरे धीरे समय हुआ, मैया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद भक्त, परम भक्त। जब मैया के गर्भ में प्रहलाद थे ना, तो माँ कथा सुन रही थी। इसीलिए माताओं को बड़ा सावधान होना चाहिए। जब गर्भ में बालक पल रहा हो, उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसा आप करोगी वैसी संतान होगी। बड़ा ही परम भक्त हुआ बेटा। हिरण्यकश्यप आए तो मैया कयादू को लेकर अपने राज्य में आए। अब तो अहंकार मन में आ गया, मैंने तो भगवान को जीत लिया है, मैं अजर अमर हूँ। चारों तरफ ही आदेश कर दिया कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। घर में, दीवालों में, हवन में, कीर्तन में, जहां भी हो वहां मेरा ही नाम हो। ध्यान रहे, प्रहलाद जी पढ़ने जाते, पर जिसने भगवान के नाम की पढ़ाई पढ़ी हो वो दुनिया की पढ़ाई कहाँ पढ़ेगा। एक दिन प्रहलाद जी ने क्या देखा, एक कुमारी है, घड़ों का आवा लगाया है, बिल्ली के बच्चे दब गए। प्रहलाद जी ने देखा अब मैया रो रही है। क्या बात है माँ? बेटा मुझसे भूल हो गई है, बिल्ली के 4 बच्चे अब हमें दब गए हैं, ये मर गए तो मुझसे हत्या हो जाएगी। इसलिए मैं दीन बंधु प्रभु नर्मदेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ ये बच्चे जीवित बच जाएं। अच्छा, तुम्हारे भगवान में इतना पावर है? बोले हाँ। ये अब कब खोलोगी माँ? बुढ़िया ने बता दिया, मैं आऊंगा। तो मेरे सज्जनों, कुमारी ने कहा ठीक है पुत्र। आज कुमारी रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है प्रभु मेरी रक्षा करना। प्रहलाद ने कहा है कि यदि बच्चे मर गए तो तुझे फांसी करा देंगे, राजा का लड़का है। अरे रोए रोए कुमारी कहे हवा में ज्वाला रे धधकी रही, उसे भारी हुई गई भूल भूलयन जाने मेरे भाई। अरे भारी हुई गई भूल भूलयन जाने मेरे भाई, मुझे भारी हुई गई भूल भूलयन
निवेदन कर रही है प्रभु। अरे प्रभु तुम हृदय के सत्य और धोखे में दबी गए कुंवर वे बिल्ली के बच्चे। अरे धोखे में दबी गए कुंवर वे बिल्ली के बच्चे। अरे धोखे में दबी गए कुंवर वे बिल्ली के बच्चे। तुम्हारी सोई नहीं है, रात भर नींद नहीं आई, परेशान है। अरे रोई रही वो मैया ठाड़ी राजीव। अरे रोई रही वो मैया ठाड़ी, चेहरा को ढल गो नूर भीगी गई असमन तेरे साड़ी।